हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन पर सरकार की चुप्पी राकेश टिकैत की टेंशन बढ़ा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार की खामोशी बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार की खामोशी से डरे हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत? क्योंकि राकेश टिकैत जो बयान दे रहे हैं उसका तो यही मतलब है कि आखिर सरकार जिस तरीके से तमाम विकल्प किसान संगठनों को देकर फिलहाल किसान आंदोलन पर कुछ भी बैठके या कुछ भी बोलने से लगातार बच रही है। सिर्फ कृषि मंत्री की ओर से कई बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई बातचीत 22 जनवरी के बाद सामने नहीं आई है। इसको लेकर अब राकेश टिकैत ने कहा है कि दरअसल खामोशी सरकार की बता रही है कि आने वाले वक्त में कुछ होने वाला है। अब राकेश टिकैत क्या कहना चाहते हैं इसका मतलब तो वही समझते हैं, लेकिन आपको बता दें फिलहाल किसान महापंचायतों के जरिए लगातार किसानों को साधने की कोशिश राकेश टिकैत की ओर से जारी है और वो लगातार किसान महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड के रामपुर में उन्होंने किसान महापंचायत में जाते हुए बिजनौर में पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उनसे कई सवाल पूछे गए, लेकिन सरकार की खामोशी को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार आंदोलन के खिलाफ कुछ कदम उठाने का प्लान बना रही है, ये राकेश टिकैत ने कहा है। लेकिन मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि समाधान निकालने तक किसान वापस नहीं जाएंगे। किसान भी तैयार हैं, वो खेती भी करेंगे, वो आंदोलन भी करेगा, लेकिन सरकार को जब समय हो बातचीत कर ले। ये राकेश टिकैत की तरफ से बयान दिया गया है। तो लगातार सरकार तमाम विकल्प किसान संगठन के नेताओं को पहले ही दे चुकी है। 12 दौर की बातचीत पहले ही किसान संगठन और साथ ही केंद्र सरकार के बीच हो चुकी है और आखिरी वार्ता 20 जनवरी को हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को यह विकल्प दिया था कि दरअसल 1.5 साल तक वो इन नए कृषि कानूनों पर रोक लगा सकते हैं। अगर इस विकल्प से वो सहमत हैं तो सरकार को बताएं। ये सरकार की तरफ से आखिरी बार किसान संगठन के जो समिति थी 40 किसान संगठनों की, उन्हें कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब किसान संगठन के नेताओं की ओर से सरकार के पास नहीं पहुंचा और यही वजह है कि तमाम बातचीत फिलहाल रुकी हुई है। और सरकार के तमाम मंत्री से लेकर खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कई बार ये कह चुके हैं कि दरअसल जो किसान संगठन के नेता और साथ ही विपक्ष ये बार बार दोहरा रहा है कि ये नए कृषि कानून काला कानून है और कोई इन्हें डेथ वारंट बता रहा है, तो उसकी वजह जानने की कोशिश कृषि मंत्री और सरकार की ओर से कई बार की गई है कि आखिर किसान संगठन के नेता बताएं कि इन कृषि कानूनों में काला क्या है, लेकिन एक भी बार जवाब किसान संगठनों की ओर से नहीं आया है। यही वजह है कि नए कृषि कानूनों पर फिलहाल कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है और लगातार गतिरोध की स्थिति केंद्र सरकार और किसान संगठन के नेताओं के बीच बनी हुई है। लेकिन अब राकेश टिकैत की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है, क्योंकि किसान आंदोलन हर रोज कमजोर होता ही नजर आ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर खासतौर पर पूरी तरीके से जो किसानों से खचाखच भरे रहते थे, अब वहां से किसान अपने घर को लौट गया है और यही वजह है कि अब किसान महापंचायतों के जरिए लगातार जो प्रेस वार्ता उनके द्वारा की जा रही है उसमें लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। सरकार को धमकी देते नजर आते हैं किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत, जो खुद को किसान नेता कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इनकी बेतुकी बयानबाजी हर रोज सामने आ रही है उसका नतीजा यह है कि लगातार ये किसान आंदोलन जिसके सूत्रधार अब वो बन रहे हैं वो लगातार फीका पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब सरकार जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आखिरी बार किसान संगठनों के नेताओं से ये कहा था कि दरअसल वो इसका समाधान निकालने की कोशिश करें, वो सिर्फ एक कॉल दूर है। इसको लेकर साफ तौर पर राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था, लेकिन कोई भी समाधान चूंकि किसान संगठन के नेता ही शुरू से नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि कोई समाधान इन नए कृषि कानूनों को लेकर, इस किसान आंदोलन को लेकर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि अड़ियल रुख किसान संगठन के नेताओं
खासतौर पर राकेश टिकैत और विपक्ष के नेता जिस तरीके से ये कहते हैं कि दरअसल वो इन कृषि कानूनों में कोई संशोधन नहीं चाहते हैं, वो इन कृषि कानूनों को रद्द कराना चाहते हैं। जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेगी तब तक वो वापस घर को नहीं जाएंगे। तो ये अड़ियल रुख है जिसकी वजह से ये पूरा किसान आंदोलन लगभग 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, चल रहा है, लेकिन फिलहाल कमजोर लगातार पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली हिंसा हुई, लाल किले पर जो तांडव हुआ, उसके बाद से बातचीत के फिलहाल सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन आने वाले वक्त में कब बातचीत होगी ये जरूर देखना होगा। लेकिन फिलहाल तमाम केंद्रीय मंत्री, फिर चाहे वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हो, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से अड़ियल रुख किसान संगठन के नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अपनाए हुए हैं, यही वजह है कि अब कोई समाधान इस पूरे मामले का नहीं निकल पा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये विपक्ष के नेता और किसान संगठन के नेता हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनका अड़ियल रुख है, यही वजह है कि इस पूरे नए कृषि कानूनों को लेकर जो गतिरोध की स्थिति लगातार केंद्र सरकार और किसान संगठन के नेताओं के बीच बनी हुई है, यही लोग इस पूरे मामले का हल नहीं चाहते हैं। तमाम विकल्प, ना सिर्फ कृषि कानून में संशोधन बल्कि 1.5 साल तक इसे रोकने की बात भी केंद्र सरकार की ओर से बैठक में कही गई थी, लेकिन उस पर भी सहमति नहीं जता पाए। इसके बाद भी लगातार सरकार पर ही हर रोज निशाना साध रहे हैं। तो सवाल लगातार किसान संगठन के नेताओं पर ही उठ रहा है। लेकिन फिलहाल राकेश टिकैत किस तरीके से घबराए हुए हैं, यह उनके बयान में ही झलक रहा है कि सरकार की खामोशी से वो डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि कुछ होने वाला है। चूंकि आपको बता दें, दिल्ली हिंसा को लेकर, जो लाल किले पर हिंसा हुई, उसको लेकर सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, पुलिस प्रशासन की ओर से जो एक्शन लिया गया है, तमाम किसान संगठन के नेताओं पर शिकंजा भी कसा गया है। ना सिर्फ इनके बयान बल्कि जिस तरीके से इन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन को भी बरगलाने का काम ट्रैक्टर रैली के दौरान किया था, उसको लेकर भी क्राइम ब्रांच इन पर शिकंजा कस चुकी है। इन पर केस दिल्ली हिंसा को लेकर दर्ज हो चुका है। कई किसान संगठन के नेता हैं जिन पर क्राइम ब्रांच के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, नोटिस उन्हें भेजा गया है। तो आने वाले वक्त में गिरफ्तारी का डर भी उन्हें सता रहा है और यही वजह है कि अब ये तमाम बौखलाहट केंद्र सरकार के खिलाफ मौके मौके पर इनकी देखने को मिलती है। तो आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ना सिर्फ राकेश टिकैत ने सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत पर टिप्पणी की, बल्कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि दरअसल 24 मार्च तक देश में कई जगहों पर महापंचायत की जाएंगी। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल तैयार हो रही है, अगर ऐसे में आने वाले वक्त में किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर उन्हें नहीं खरीदा जाता है तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार होगी और डीएम ऑफिस के बाहर वो धरना देंगे। इसके अलावा आपको बता दें, दरअसल फसल नष्ट करने को लेकर जो राकेश टिकैत ने बयान दिया था, उसको लेकर भी उनसे सवाल किया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान यूनियन किसानों को बता रही है कि अभी ऐसा समय नहीं आया है, लेकिन सरकार किसान को ऐसा कदम उठाने से रोकने के लिए कोई अपील क्यों नहीं कर रही है। यानी राकेश टिकैत किस तरीके से बौखलाए हुए हैं, ये उनके बयानों में ही झलक रहा है। पहले वो कहते हैं कि कृषि कानून वापस नहीं होगा तो फसलों को जलाया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि दरअसल अब सरकार उनसे ये अपील नहीं कर रही है कि किसान फसलों को ना जलाएं। तो उनके बयानों में ही कुछ साफ तौर पर यह समझ में नहीं आता है कि आखिर राकेश टिकैत कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ना सिर्फ इनका यह पहला ऐसा बयान है बल्कि इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर, चक्का जाम को लेकर, रेल रोको आंदोलन जो इनके द्वारा किया गया था, जो पूरी तरीके से फ्लॉप होता नजर आया, उसको लेकर भी ये अपने बयानों से यू टर्न ले चुके हैं। तो फिलहाल स्थिति इनकी ही साफ नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में ये किस तरीके से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बौखलाहट इसको लेकर बढ़ रही है कि आखिर सरकार किसान संगठनों से बातचीत करने को तैयार क्यों नहीं है, आखिर सरकार बातचीत क्यों नहीं करना चाह रही है। आपको बता दें, 12 दौर की बातचीत पहले ही सरकार कर चुकी है। तमाम विकल्प किसान संगठन, उनकी समिति को केंद्र सरकार दे चुकी है और उसमें संशोधन से लेकर यह भी कहा गया है कि दरअसल अगर कोई विकल्प किसान संगठन के नेताओं के पास है कि इन कृषि कानूनों में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन
फिलहाल सरकार ने बातचीत के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं और साफ तौर पर 1.5 साल तक कृषि कानून को वापस लेने की बात सरकार की ओर से कही गई थी। सरकार के द्वारा यह भी कहा गया था कि जब किसान संगठन के नेता इस पर जवाब दे दें तो उसके बाद ही आगे की बातचीत होगी। तो फिलहाल राकेश टिकैत अपने ही जाल में पूरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं, अपने ही बयानों में वो घिरते नजर आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को उनके बयानों से अलग कर लिया है। जिस तरीके से राकेश टिकैत लगातार बौखलाहट में एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनकी ही फजीहत कराते नजर आ रहे हैं, उससे संयुक्त किसान मोर्चा में भी फूट पड़ चुकी है। और यही वजह है कि अब निशाना सरकार पर साधा जा रहा है। अब राकेश टिकैत को यह डर सता रहा है कि दरअसल सरकार खामोश है तो आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी की तलवार राकेश टिकैत पर लटकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हिंसा को अंजाम देने की कोशिश ट्रैक्टर रैली की आड़ में की है, उसको लेकर क्राइम ब्रांच पहले ही उन पर शिकंजा कस चुकी है। और अब जिस तरीके से 40 लाख ट्रैक्टर की बात राकेश टिकैत की ओर से की गई है कि दिल्ली एक बार फिर से कूच करेंगे जो तमाम किसान आंदोलनकारी हैं और वो ट्रैक्टर में अपना तेल भरवा कर रखें, क्योंकि कभी भी कॉल आ सकती है कि दिल्ली कूच करना है। तो इस तरीके की तमाम बयानबाजी ये बताती है कि आखिर राकेश टिकैत किस तरीके से हिंसा को दावत दे रहे हैं। एक बार फिर से वो दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। तो तस्वीर अपने आप में साफ है कि राकेश टिकैत की फिलहाल हर चीज को लेकर बौखलाहट बढ़ रही है, फिर चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा में फूट की बात हो या फिर किसान आंदोलन जो लगातार फीका पड़ रहा है, जिसकी आड़ में वो अपनी सियासी रोटियां सेक रहे थे। और वहीं सरकार की खामोशी पर भी अब राकेश टिकैत ने सवाल उठा दिए हैं और कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या बड़ा होने वाला है इसका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आखिर सरकार की ओर से इस पर क्या जवाब आता है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।